जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब शशि शरण सर के द्वारा लिखित एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक को विस्तृत से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से इतिहास क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 नए प्रश्न नए विचार का अध्ययन करेंगे। इसका जितना भी क्वेश्चन बन रहा है इम्पोर्टेंट सब, वो सब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो पहला नंबर में है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन कौन थे? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम थे। उसके बाद इसका जो डिस्कशन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। बुद्ध का संबंध निम्न में से किस गण से थे? तो शाक्य गण से थे। ये पढ़ाए थे। इसका पिताजी जो थे वो भी क्या शाक्य गण के राजा थे, तो बी हो जाएगा। उसके बाद ये इसका डिस्कशन है, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज से उन्होंने अपना घर के सारी सुखों को छोड़ करके चले गए थे, घर से निकल गए थे। उन्होंने निम्न क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें बोल रहे हैं असत्य कौन सा है। ए नंबर में गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, सही है, और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, यह सत्य हो गया। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने बोध गया पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की थी, यह भी सत्य है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश लुम्बिनी में दिया, नहीं, ये सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, ये गलत है, सी गलत है। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, तो ठीक है, ये सही है। तो इसमें बोल रहे हैं कौन सा विकल्प असत्य है, तो असत्य कौन सा है? सी। तो सी ऑप्शन सही हो गया। अब इसका डिस्कस, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ठीक है। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर को सारी सुखों को छोड़कर अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे। अनेक वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे इधर से उधर। अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया और 6 वर्ष तक उसने तपस्या की थी, याद रखना। 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। उसके लिए उन्होंने बोध गया विहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। कई दिनों क्या, कई वर्षों तक, 45 दिन तक लगातार हालांकि ध्यानाभ्यास के थे, ध्यान में रहे थे। लेकिन 6 वर्ष के बाद उनको क्या ज्ञान का प्राप्ति हुई थी। और कहा जाता है कि 45 दिन तक पीपल के नीचे अपना ध्यान अभ्यास किए थे। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। और ज्ञान जो प्राप्त हुआ कितने वर्ष में प्राप्त हुआ? 29 वर्ष में प्राप्त हुआ था। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित, ये सब दिया नहीं है, हालांकि याद रखना भी है कि जो 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किए थे, 6 वर्ष के बाद ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। और लगातार जो ध्यानाभ्यास किए थे वो कितने दिन? 45 दिन तक लगातार ध्यानाभ्यास किए थे। और जो ज्ञान प्राप्ति हुआ वो 29 वर्ष की आयु तक में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गया। तो वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए थे, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। और पहली बार उन्होंने उपदेश दिया था, 5 शिष्य थे उनके, ब्राह्मण शिष्य थे, उन्हें पहली बार उपदेश दिया था। और पहला जो शिष्य था उसका अंगद था। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। क्या करते थे? मतलब वो मृत्यु से पहले क्या हर एक स्थान में ज्ञान प्राप्ति हुआ, उसके बाद सब जगह घूम घूम कर जा करके अपना शिक्षा प्रदान किया सभी लोगों को, और अपना जिंदगी भी ऐसे ही व्यतीत किया। 4 नंबर में, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ। 5 शिष्य था, उन्हें वही 5 शिष्य को दिए थे, और सबसे पहला जो शिष्य था अंगद था। अब इसका डिस्कस, इसके लिए उन्होंने बोध गया
एक पीपल की, हालांकि ये पढ़ लिए हैं, ऊपर में पढ़ लिए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से बुद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बोल रहे हैं कथन सही नहीं है। पहला नंबर में, बुद्ध के अनुसार यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, ऐसा हमारी इच्छा और लालसा के कारण ही होता है। ठीक है, यह सत्य हुआ। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। तो ये भी सत्य है कि दयालु भी होना है और मनुष्य से मनुष्य का भी प्रेम रखना है, उसके साथ ही साथ क्या करना है, जानवरों के साथ भी प्रेम रखना है। फिर ऑप्शन नंबर 3 में, बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी ताकि सभी लोग क्या उसकी भाषा को समझ सके। तो ये भी सत्य है। तो तीनों सत्य हुआ। तो इसमें से क्या, इनमें असत्य बोला है तो असत्य कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका डिस्कस है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा पड़ा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा के वजह से ही होता है। कारण विवादों में भाग लिया करती हैं, निर्धन व्यक्ति इस वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेती है। मतलब कहा कि जो दुख जो कारण है ना, वो मेन कारण क्या है, हमारी इच्छा जो जागृत होता है, एक इच्छा पूरा होने के बाद या लालसा होने के बाद, पूरा होने के बाद क्या, फिर दूसरा लालसा शुरू हो जाता है। सॉरी, ये तो गलत, ये यहाँ नहीं है, इसके बाद यहाँ आना है, यानी कि हमारी इच्छा और लालसा के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा लगती, मतलब एक इच्छा खत्म होता है तो दूसरा इच्छा फिर से शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम लोग का दुख खत्म नहीं हो पाता है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्त पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। दयालु होने के लिए कहा और मनुष्य के साथ क्या, जीवन को अपना सही से प्रेम से रहने के लिए कहा। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो वर्तमान में अभी कैसा है, मेरा जीवन अच्छा हो या बुरा, तो इसका मतलब नहीं है, वर्तमान जीवन के साथ साथ क्या, जीवन को भी प्रभावित करते हैं। वर्तमान में कैसा है नहीं है, वो उसके साथ साथ क्या, जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा किसको दी, प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। इससे क्या हुआ, सामान्य लोग भी उसके संदेश को समझ सके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध ने अपनी शिक्षा लोगों को प्राकृत भाषा में क्यों दी? क्योंकि मतलब सभी लोग आसानी से समझ पाए, तो ही बोले। बुद्ध को सिर्फ प्राकृत भाषा आती थी? नहीं, और भी संस्कृत भाषा भी आती थी। प्राकृत भाषा आधिकारिक भाषा थी? नहीं। सामान्य लोगों प्राकृत भाषा की समझ थी। हाँ, मतलब निम्न जो लोग थे, गरीब लोग थे, उनको ये प्राकृत भाषा ही उसको पता था, बाकी वो संस्कृत भाषा का अध्ययन नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब इसका डिस्कस। बुद्ध ने अपने शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। सही है, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके, आसानी से क्या, समझ सके। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? श्रेष्ठ, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। अब इसका डिस्कस। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। विद्यार्थी और जो शिष्य हैं आपस में बैठ करके क्या बातचीत करते थे,
तो ये गुरु के समीप में बैठना ही क्या कहेंगे, उपनिषद कहेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से उपनिषद के संदर्भ में सही कथन को चुनें। उपनिषद के संदर्भ में सही कथन को चुनें। देखिए 1 नंबर में, उपनिषद में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बातचीत संकलन किया गया है। सही है ये। अध्यापक और शिष्य के बारे में संकलन, बातचीत का जो है संकलन किया गया है, ये सत्य है। उसके बाद 2 नंबर में क्या करा, इन चर्चाओं में गार्गी, घोषा, मैत्रेय जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, ये भी सत्य है। ये सब स्त्री थे, तो ये भी क्या, दोनों में ये सभी स्त्री होते हुए भी अपने गुरु के साथ बैठ करके क्या चर्चा में सम्मिलित थे। तो दोनों सत्य हैं, तो इसमें से 1 और 2 दोनों सत्य हैं, सी हो जाएगा। अब ये अभी ऊपर में पढ़े हालांकि, लेकिन एक पढ़ लेते हैं। ऐसे कई विचारों संकलन उपनिषदों में व उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, ये सब स्त्री थे, अपला, घोष, मैत्रेय जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति शिक्षा कैसे प्राप्त होता है, जब तक वाद विचार नहीं होगा तब तक शिक्षा प्राप्त नहीं होगा। तो उसी तरह वाद विवाद का भी होया करता था। तरह तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे, और निर्धन व्यक्ति क्या वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे, वो सब यहाँ पर नहीं आ पाते थे, ठीक है, हिस्सा लेने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म में से 24 के तीर्थकर कौन थे? बी नंबर है, महावीर प्रसाद। ठीक है। इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थकर अंतिम तीर्थ वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया, वह वज्जी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में घर त्याग कर दी थी? तो 30 वर्ष की आयु में वो घर को त्याग कर दिए थे। देख लीजिए, इसमें डिस्कस दिया है। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, सही में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष तक उन्हें क्या बहुत कठिन और अपना अभ्यास करना, ध्यानाभ्यास, ये सब बहुत कठिन जीवन यापन किए, तब उन्हें क्या हुए, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से महावीर स्वामी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी असत्य पूछ रहा है, तो कौन सा कथन सही नहीं है देख लीजिए। महावीर 30 वर्ष की आयु में अपना घर को छोड़ा, ये सत्य है, अभी पढ़े। सत्य जानने की इच्छा रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति और स्त्री को घर छोड़ देना चाहिए, ये भी सत्य है। भगवान बुद्ध भी बोले थे। उन्होंने अपनी अनुयायियों को पाली भाषा में शिक्षा दी थी, नहीं ये गलत है, क्योंकि वो प्राकृत भाषा में, भगवान बुद्ध भी प्राकृत भाषा में शिक्षा दिए थे, और ये महावीर जो है भगवान महावीर, ये भी क्या, महावीर स्वामी, ये भी प्राकृत भाषा में ही शिक्षा दिए थे। महावीर ने अहिंसा के नियमों का पालन करना चाहिए, महावीर ने ऐसा कहा था, ये भी सत्य है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि असत्य नहीं है, तो कौन सा कथन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सर। अब इसका डिस्कशन भी देख लीजिए। हालांकि ये डिस्कशन हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं। तो ये 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ त्याग कर दिया, जंगल बाहर 12 वर्ष तक कठिन एकांकी जीवन व्यतीत किए।
इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा अन्य अनुयायियों के शिक्षाओं को समझ सके। कितनों भी गरीब से गरीब लोग रहे, वो भी क्या इनकी भाषा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाले प्राकृत को मागधी कहलाती थी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना करने वाले विद्वान कौन थे? तो पाणिनि थे। पाणिनि ही सबसे पहले क्या संस्कृत भाषा का रचना किए थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, इसका डिस्कशन है, देख लेते हैं। व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की। सबसे पहले किसने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना कौन किए थे? पाणिनि ने ही किए थे। लौकिक और वैदिक, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत को जो बांटा गया और ये उसका जो बनाया गया व्याकरण, वो कौन? पाणिनि ही थे। उसका जो संस्कृत भाषा का स्वर, व्यंजन, ये सब वर्ण का जितना भी उत्पत्ति किया, ये कौन? पाणिनि ही किए। कहता है कि पाणिनि ही कहते हैं कि मतलब जो वर्ण जो उत्पत्ति हुई है, वो भगवान शिव के डमरू के ताल पे ये वर्ण का उत्पत्ति हुआ है। तो वही उसका ताल जो था, उसी से क्या पाणिनि ने वर्ण का बनावट किए हैं। और फिर क्या अंत में क्या उसको व्याकरण का रूप ले लिए। कौन सा व्याकरण? संस्कृत भाषा का व्याकरण पाणिनि ने दे दिए। और फिर यही संस्कृत भाषा का अनुवाद हिंदी में हो गया। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार, हालांकि ये सब जो है ना, स्वर व्यंजन कैसे मतलब निर्माण हुआ, कैसे विकास हुआ, भगवान शिव के डमरू से कैसे विकास हो गया, ये सब भाषा विज्ञान में पढ़ेंगे। जब हम भाषा विज्ञान का पढ़ाएंगे तो उसमें हम क्या ये बता देंगे। तो उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। क्वेश्चन नंबर 13, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा की भाषा में किस भाषा में दी थी? तो अभी बताए थे कि दोनों ने, महात्मा बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने, दोनों ने प्राकृत भाषा में शिक्षा दी थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से जैन धर्म के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, जैन धर्म के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। यह समर्थन किया था, सत्य है। किसानों के लिए इन नियमों को पालन करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता है। ये भी सत्य है, क्योंकि जैन धर्म में क्या, ना ही किसी का नष्ट, ना ही किसी का मतलब हत्या, मतलब ये सब कुछ भी नहीं करना है। तो ये किसान को असंभव वाली बात तक कि जैन धर्म को अपना सके, क्योंकि किसान क्या खेती करते हैं तो कई सारे कीड़े मकोड़े उससे मर जाते हैं। इसी में बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गए। ये भी सत्य है। डी में वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के जामनगर नामक स्थान में लिखी गई थी। ये असत्य है। तो ये असत्य है। तो बोला कि कौन सा असत्य है? तो असत्य कथन चुनने के लिए बोल रहा है, तो डी हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। मुख्य व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। सही है। किसानों के लिए
इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से में ही रही। ठीक है, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, तब 1500 पूर्व में गुजरात के वल्लभी नगर में लिखी गई थी, लेकिन यहाँ जामनगर था, इसलिए ये रॉन्ग था, सत्य था। अब क्वेश्चन नंबर 15, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ मिलते हैं? किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो ये विनय पिटक में मिलते हैं। ठीक है, इसका डिस्कस, संघ में रहने वाले लोग बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। ठीक है, सभी व्यक्ति प्रवेश, अलग अलग व्यवस्था थी, इसलिए संघ में प्रवेश, स्त्री भी और पुरुष भी। 16, निम्नलिखित में से बौद्ध संघ में प्रवेश लेने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो देख लीजिए क्या कह रहा है। संघ में पुरुष एवं स्त्री के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, तो यह सही है। इसमें कौन सा कथन सही? असत्य पूछा है तो असत्य ढूंढना है, तो ये तो सत्य है। ठीक है, अब 2 में क्या है कि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं। ले सकते हैं, संघ में प्रवेश ले सकते हैं सभी व्यक्ति। सभी व्यक्ति कौन? सभी व्यक्ति कौन सा? जो कि स्त्री भी रहे और पुरुष भी रहे, सभी व्यक्ति, कोई भी। हालांकि किसान भी ले सकते हैं, लेकिन किसान को इस संघ में भर्ती होने के लिए या आने के लिए उन्हें त्यागना पड़ेगा अपना खेती, तभी तो वो इसका पालन कर पाएंगे, क्योंकि किसान से बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। अब 3 नंबर, विवाहित महिलाओं के को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। नहीं, ये माता पिता से नहीं लेनी पड़ती थी, किससे? पति से लेनी पड़ती थी। पति से अनुमति जब तक नहीं होगा तब तक उन्हें यहाँ पर संघ में भर्ती होने का कोई अनुमति नहीं थी। तो ये गलत है, तो असत्य बोला है, तो असत्य हो बोला है, तो क्या असत्य बोला है? तो यह असत्य है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा इसमें से? हाँ, केवल सी, 3 नंबर। अब इसका डिस्कस देख लेते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। सही है, विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। ये भी सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदार को अपने दानदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17, भिक्षुनियाँ कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? तो गुफा में रहते थे। पहाड़ के पत्थर के जो काट काट कर जो गुफा बनाता था वहाँ रहते थे। अब इसका डिस्कस, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18, पहाड़ियों को काटकर बने गई गुफा कार्लो गुफा, जहाँ भिक्षुनियाँ इन स्थलों में रहकर ध्यान करते थे, यहाँ गुफा कहा जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर गुफा था? महाराष्ट्र में, कार्लियो नामक का। अब देख लीजिए इसका डिस्कस, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, ये कार्ले वर्तमान में अभी महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा
भिक्षु भिक्षुनी इन शरण स्थलों में रह कर ध्यान करते क्या करते थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। इसमें भी बोल रहा है असत्य कथन। बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण श्रेणी पर और परिवार त्याग देते हैं। ये भी सही है। सब चीज क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ खास संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। अब बुद्ध की प्रतिमा वह बनाए जाते हैं। ये भी सत्य है। इसमें असत्य कथन चुनने के लिए बोल रहा है। अब 3 में, पहले बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे हैं। ठीक है। तो ये भी क्या सत्य है, यानी कि तीनों सत्य हैं। तो इसमें असत्य बोल रहा है तो असत्य एक भी नहीं है। तो कौन सा इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। अब इसका डिस्कस, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती हैं, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मतलब संकेत, जैसे वृक्ष का संकेत, पीपल वृक्ष का संकेत, ये सब संकेत के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ठीक है, पूरा प्रतिमा, पूरा उसका जो है चित्र बनाने लगे। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ठीक है, मतलब अपना ध्यान करने के बजाय क्या ध्यान, हालांकि ज्ञान तो प्राप्त हो गया है, लेकिन वो क्या लोगों का मदद करने में ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। ठीक है, तो ये था अध्याय 6। आज हम लोग पूरा अध्ययन कर चुके हैं। हम फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्याय 7 राज्य से साम्राज्य तक इसका अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।